नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट स्पाइस में। आज की वीडियो में हम लोग अडानी विल्मर शेयर के बारे में बात करेंगे। ये शेयर जब से लिस्ट हुआ है तब से लेके अब तक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग इस वीडियो में जानेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको अडानी विल्मर शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर इसमें इन्वेस्ट करने की पोजीशन बन भी रही है तो किस प्राइस पे आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके टारगेट्स क्या रहने वाला है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एनएसई की साइट पे यहाँ पे शो हो रहा है सामने ही कि 8 फरवरी 2022 को कंपनी लिस्ट हुई थी और तब से लेके अब तक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा चुका है। तो इसी के साथ आज की हमारी इस वीडियो में सिर्फ दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा। पहला कि लगातार इस शेयर्स में बढ़त देखने को क्यों मिल रही है, और अडानी विल्मर 2 महीने से 133% से बढ़ता हुआ देखने को मिला। इसके बावजूद भी ये एक अच्छी खरीदारी हो सकती है कि नहीं, ये दोनों मेन पॉइंट्स हैं जिस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। तो पहले जान लेते हैं कि इन शेयर्स में वॉर का असर क्यों नहीं हो रहा, जिसकी वजह से लगभग पूरे शेयर मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसके विपरीत इसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने पहले जब वॉर चल रही थी उसके बीच में एक स्टील पे वीडियो बनाई थी कि स्टील के दामों में कैसे इजाफा हो सकता है, पेट्रोल के दामों में कैसे इजाफा हो सकता है। तो वही सेम चीज़ हम इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए एक बार ध्यान से इस आर्टिकल पे भी नज़र डाल लेते हैं। पिछले एक महीने में अडानी विल्मर के शेयर में 32% की यहाँ पर इजाफा होते हुए देखने को मिला। अडानी पावर शेयर 40% से भी ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला। अडानी पोर्ट शेयर में भी हमें इजाफा देखने को मिला, कम देखने को मिला लेकिन फिर भी ठीक ठाक 7.5% का यहाँ पे इजाफा होता हुआ देखने को मिला पिछले एक महीने में। रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है उसको लगभग एक महीने से ऊपर हो गया है, और इस आग की लपटें हमें ग्लोबल इक्विटी मार्केट पे भी पड़ती हुई देखने को मिली है। बट इसके बावजूद भी कुछ अडानी शेयर्स इस अवधि के दौरान अपने शेयर होल्डर्स को काफी शानदार रिटर्न भी दिया। और अडानी विल्मर का जो शेयर है जो हाल ही में लिस्ट हुआ था, इसने मंगलवार को 500 के लेवल को टच करते हुए लाइफ टाइम हाई बनाया। जब से लिस्ट हुआ है तब से इसका पहली बार रहा ये। और स्टॉक मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक कमोडिटी प्राइस की तेजी की वजह से अडानी के शेयर्स आसमान छू रहे हैं, और वे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि पाम ऑयल की जो कीमतों में इजाफा होते हुए देखने को मिला है, जिसकी वजह से अडानी विल्मर की जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है उसमें मार्जिन बेनिफिट देखने को मिल रहा है, और इससे कंपनी की बैलेंस शीट भी स्ट्रांग होगी, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ और टाइम तक कीमतों में इजाफा रहेगा। और अगर कीमतों में ऐसी ही तेज़ी बढ़ती रहेगी तो शेयर में क्या फ़ायदा मिलेगा वो आप सब भी जानते हैं। मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज के इक्विटी रिसर्च और वीपी के हेड जय ठक्कर का कहना है, दुनिया भर की कमोडिटी प्राइस में जो इजाफा हुआ है उसके कारण अडानी ग्रुप के शेयर्स में कुछ दिनों से अच्छी तरह से ऊपर की गति देखने को मिल रही है। और इन्होंने भी सेम बात ही कही है बाकी जो कि मैंने आपको ऊपर पहले ही बता चुकी है। और जय ठक्कर जी ने ये भी कहा कि अडानी विल्मर के शेयर ने 420 के स्तर से ऊपर का ब्रेकआउट लिया, और सेम 420 का यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट भी निकल कर आ रहा है। और मेरे ख्याल से इस आर्टिकल की वजह से आपको एक पॉइंट तो समझ में आ गया होगा, ये शेयर्स क्यों हमें लगातार अपसाइड जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब बात आती है कि अडानी विल्मर का स्टॉक है, उसने इतना अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 2 महीनों में जब से ये लिस्ट हुआ है, उसके बावजूद भी ये बाइंग करने के लिए अच्छा शेयर है कि नहीं, आइए ये भी जान लेते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि 133% मेरे ख्याल से 514 के हिसाब से बताया जा रहा है। हालांकि लगभग 2 महीने में स्टॉक के दुगने से अधिक होने के साथ एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं अडानी विल्मर शेयर को लेकर, ये भी जान लेते हैं। टिप्स टू ट्रेड्स के को फाउंडर और ट्रेनर AR रामचंद्रन ने कहा कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स बातें, एडिबल ऑयल्स में रुचि और रुचि सोया FPO के बदौलत पाम ऑयल के प्राइसेस में वृद्धि, इसके कारण बेटर प्राइसिंग एडवांटेज मिला है अडानी विल्मर स्टॉक को, जिसकी वजह से ये अपने ऑल टाइम हाई पे रहा। और इन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि अगर टेक्निकली देखा जाए तो 504 के आसपास काफी तगड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, और अगर इन लेवल्स के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन करता है तो हमें ये शेयर आसानी से 630 तक भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे टिप्स टू ट्रेड के जो को फाउंडर है AR रामचंद्रन, यहाँ पे इन्वेस्टर्स को ये सलाह दे रहे हैं कि इस शेयर में अगर 428 से 430 के बीच में अगर आपको मौका मिलता है तो इसमें वापस से एंट्री लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। और एक और एक्सपर्ट यहाँ पर अडानी विल्मर शेयर को लेकर पॉजिटिव रिएक्ट दे रहे हैं, मनोज डालमिया, जो कि फाउंडर और डायरेक्टर हैं प्रोफिशिएंट इक्विटीज़ के। उन्होंने कहा कि रशिया और यूक्रेन की वॉर के बाद से अडानी विल्मर के शेयर्स में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है, क्योंकि ये इंडिया के सनफ्लावर ऑयल के इंपोर्ट्स को प्रभावित कर सकता है। और एक सोर्स के अकॉर्डिंग दोनों देशों की हिस्सेदारी लगभग 70% है और 20% है।
70% यूक्रेन की और 20% रशिया की। यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल की इंपोर्ट्स की बात हो रही है। एक और एक्सपर्ट यहाँ पे पॉजिटिव रिएक्ट दे रहे हैं अडानी विल्मार शेयर को लेकर। अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी इंटरनेशनल ने भारत में सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनियों में से एक के टैग को हासिल करने के लिए हाथ मिलाया है और अडानी विल्मार का जो विजन है रेडी टू ईट और रेडी टू कुक सेगमेंट्स का, यानी कि जो पैकेज्ड फूड होते हैं, इन सेगमेंट्स को लेकर कंपनी एकदम रेडी है। और जिस हिसाब से इंडिया डेवलप हो रहा है और डेवलपमेंट के साथ पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और लोग समय बचाने के लिए पैक्ड फूड जो आते हैं रेडी टू ईट वाले, उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। इसीलिए अडानी विल्मार इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इस शेयर में हमें आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ इन्वेस्टर्स इस आर्टिकल में और भी कुछ चीज़ें बता रहे हैं, जैसा कि 20 से 25% की हमें अडानी विल्मार के शेयर में करेक्शन देखने को मिल सकती है और इनके हिसाब से मिलना भी चाहिए, क्योंकि करंट प्राइस जो चल रहा है शेयर का वो सही प्राइस नहीं है इनके अकॉर्डिंग। और इन इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंग अगर शेयर का प्राइस 405 तक आए तब वो सही मौका है शेयर को बाय करने का। और एक और एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे जो अडानी विल्मार शेयर को लेकर पॉजिटिव रिएक्ट दे रहे हैं। रवि सिंह शेयर इंडिया के हेड ऑफ रिसर्च और वाइस प्रेसिडेंट हैं कि कंपनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग और टेक्निकल सपोर्ट के अकॉर्डिंग ये एम ले के चल सकते हैं कि 550 तक टच करता हुआ देखने को मिले करंट लेवल के हिसाब से, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जितने भी इंडिकेटर्स हैं RSI, MACD, ऑक्सीलेटर और MAS, ये सभी इंडिकेट कर रहे हैं कि इसमें बुल रन देखने को मिल सकता है डेली बेसिस पे। तो इस आर्टिकल में एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग यही निकल कर आ रहा है। जो कंक्लूजन अगर देखें हम इस आर्टिकल का, तो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि हमें 20 से 25% की करेक्शन देखने को मिल सकती है, जो कि एक तरह से सही भी है। और कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस शेयर का प्राइस 405 तक भी आने की आशंका है। तो सही मानने में वही सही प्राइस है शेयर में एंट्री लेने की। और कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पे कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म हमें 550 तक भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। और जो मुझे देखने को मिल रहा है वो कि 550 तक लेवल को टच कर सकता है, उसके बाद ये थोड़ी सी करेक्शन दिखा सकता है। अगर आप लोग करंट प्राइस पे एंट्री ले रहे हैं तो टारगेट्स की बात करें तो 516 और 529 का टारगेट लेके चल सकते हैं। और अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 474 और 461 का आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म का गोल आप 650 तक का भी लेके चल सकते हो। मनी कंट्रोल की साइड पे भी आप लोग जाके देख सकते हैं कि 84% लोग बाय की सजेशन दे रहे हैं और 40% सेल की, 2% होल्ड करने की। तो आज की वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अडानी विल्मार शेयर को लेकर क्या डिसीजन लेना चाहिए। फिलहाल अगर आप शेयर करंट प्राइस पे बाय कर रहे हैं तो इसका अगला टारगेट क्या रह सकता है वो भी बता दिया। और अगर एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग करेक्शन देखने को मिलता है तो 20 से 25% की इसमें करेक्शन देखने को मिल सकती है, वो भी बता दिया आपको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।